to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुम् यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः समं कायशिरो गिरिवाधारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षणासिकां वरादिशस्य चानवलोकन्यः यज्ञं परचुचां यवं सतततुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दिवि भारती अधे पश्यस्ति मोपरि संतरां पादकौहर माते कौशल्पको ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, और इस स्टेज पर आपके इलाके के बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल और मुअतमद सियासी आपके महबूब लीडर आरजेडी के चुने हुए आपके बाजपट्टी विधानसभा के विधायक जनाब मुकेश कुमार यादव जी और हमारे समाज के दानिश्वरान कौम मिल्लत आपके बीच हाजिरी का मौका मिला। पहली बार आपके इस इलाके में मेरी शिरकत और मेरी हाजिरी हो रही है। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। हालांकि इस स्टेज पर मुझसे बहुत बड़े और बहुत महान ज्ञानी और इल्म के मैदान में अपना एक मकाम रखने वाले उलमाए किराम खुद मौजूद हैं। उनके बीच मुझ जैसे तालिब इल्म को कुछ कहने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक दे, वो कहने की जुर्अत दे जिस पर मैं खुद अपनी जाती एतबार से हम खुद उस पर अमल कर सकें। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये जलसा आपका दस्तार बंदी के निस्बत पर और मकतब नुमा एक मदरसा जिसके अंदर इन दो बच्चों ने
मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान करीम को अपने सीने में बसाया, उसको याद किया। इस लिहाज से ये जलसा, ये महफिल और ये मजलिस, ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत के हामिल है। और भी कॉन्फ्रेंस होती है और भी अफराज मकासिद होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योर और खालिस आप सिर्फ अपने इन दोनों बच्चों को, जिन्होंने अपने सीने में पूरे कुरान को याद किया और इनके सर पर जो दस्तार बांधी गई है, एक मुबारक अमल आपके सामने आया है। आपने इनको इज्जत और सम्मान से नवाजा है, उस निस्बत पर यहाँ आए हैं। बेइंतहा ये जलसा अहमियत के हामिल है। मेरे भाइयों, इन दोनों बच्चों के सर पर आपने एक पगड़ी बांधी, एक सम्मान दिया है, एक एहतराम और एक इज्जत, आपने एक मकाम इनको अता किया। आपने देखा, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इनके मकाम और मर्तबे को पहले ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हमें और आपको बताया कि अगर कोई इस धरती पर अल्लाह के कलाम को याद करता है, उस पर अमल करता है, तो उसका मकाम और उसकी फजीलत अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी। हम तो ये समझते हैं कि ये हाफिज हैं, हम कामयाब उसको समझते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन को, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट बनता है, तो हम उनको कहते हैं कि दिस पर्सन इज अ सक्सेसफुल पर्सन। ये इंसान कामयाब इंसान। हमारे और आपके सामने विधायक जी बैठे हुए हैं, इनको अपने विधानसभा के ये सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी वजह से हम भी चूक गए, वरना आज इस कुर्सी पे 5 साल के लिए हम भी विराजमान होते। मेरे मुकद्दर में शायद नहीं था। मेरे कहते जितना बड़ा लीडर होता है उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आवाम ने आपको एक्सेप्ट किया, आपने अच्छा काम किया, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। विधानसभा से आप लोकसभा में भी जा सकते हैं, आप MP बन सकते हैं, MP से आप और अगर नजर करम हुआ तो आप मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर आपने मेहनत की तो आप CM बन सकते हैं, और आपने मेहनत की तो आप राज्यपाल बन सकते हैं, PM बन सकते हैं। PM तक बस काफी, उसके बाद आगे हमारे भारत में कोई बड़ा तो है ही नहीं। लेकिन ये वक्ती तौर पर ये दुनिया के लिए है, लेकिन इन बच्चों ने जो मकाम और जो डिग्री हासिल की है उसका कोई लिमिट नहीं है। ये परम पद पाने वाले, परम पद बोलते अजीम कामयाबी, न सुखम न प्राण गति, ये परम पद को हासिल करने वाले। ये 5 साल के लिए नहीं है या अपनी पूरी जिंदगी के लिए नहीं। अगर कोई MBBS MD डॉक्टर बन गया तो वह अपनी जिंदगी में पैसे तो कमा सकता है, लेकिन मरने के बाद when a person will die, no one say that, कोई नहीं कह सकता है कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा। असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है। मरने के बाद अगर आप स्वर्ग और जन्नत में चले गए तो आप कामयाब हो गए। मरने से पहले आपने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, लीडर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, ये दुनिया तक के लिए। लेकिन इन बच्चों ने जो चीज हासिल की है, इन दोनों बच्चों ने पूरे भारत के अंदर इस कुरान को जुबानी याद करने वाले तकरीबन 6 लाख बच्चे, जिनको हाफिज़ कुरान कहते हैं, ये इतने बड़े कामयाब हुए हैं कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम और आप तो इतना कहेंगे कि सर पे टोपी है, शक्ल में दाढ़ी है, सफेद कुर्ता पजामा है, मौलाना साहब हाफिज़ साहब बनते हैं।
ये महान ज्ञानी हुए, जो मकाम जो फजीलत अल्लाह ने, ईश्वर ने इनको अता किया है, कोई माए का लाल वो प्राप्त नहीं कर सकता, उस जगह को, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। इसके माँ बाप को कल कयामत में जब महापर्ले आएगी, महापर्ले कयामत कायम होगी, कयामत को अल्लाह तबारक व तआला जब बर्पा करेगा तो उस वक्त सब परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, सब के सब, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, क्योंकि जिस जात ने, जिस परमात्मा ने, जिस अल्लाह ने इस धरती को बसाया है, वो जात, वो परमात्मा इस धरती को नष्ट भी करेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, the all world will finish, will destroy, खत्म हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक जात है जो हमेशा बाकी रहेगी है और हमेशा बाकी रहेगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदः, इस मंत्र में भी ये बात कही गई है कि जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, वही परमात्मा इस ब्रह्मांड को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय। उसी को अरबी में क़यामत बोलते हैं, सात बोलते हैं, संस्कृत हिंदी के अंदर महाप्रलय बोल दिया जाता है। असल वहां की जिंदगी, वहां के महाप्रलय के बाद की जिंदगी, उस वक्त इन हुफ़ाज़ के एहतराम, इनके मकाम का पता चला। लोग परेशानी में होंगे, अल्लाह कहेगा या हाफ़िज़ कुरान है, देखो इनको फरिश्तों के साथ खड़ा करो, उन फरिश्तों के साथ जो ईश्वर अल्लाह के तरफ से इंसानों के पास वही लाते, पैगाम लाते, इनको खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान, तुमने सीने में कुरान को बसाया, जाओ तुम जन्नत में जाओ, स्वर्ग में जाओ, जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे कुरान को, वैसे ही यहाँ पर पढ़ते रहो और जन्नत के दरवाजे में चढ़ते रहो। सुनन कुबरा की रिवायत में, और अकेले मत जाओ, अपने साथ अपने माता पिता को, अपने वालिदैन को लो और 10 ऐसे आदमियों को अपने साथ ले लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको भी साथ में लेकर जाओ। बताओ किसी डॉक्टर को यह मकाम हासिल होगा मरने के बाद? नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आई वॉज अ ग्रेट डॉक्टर एंड आई यूज्ड टू वॉक सीता की मढ़ी। ये ऐसी धरती है जहाँ पर सीता मैया पैदा हो, जहाँ ईश्वर जन्म लेते, सीता मणि। कोई डॉक्टर क्यों कहेगा कि मैं तो डॉक्टर था, बहुत बड़ा एमडी डॉक्टर। ये परमात्मा है, अल्लाह हमको ये मकाम दे, मैं अपने माँ को, अपने बाप को मैं जन्नत ले जा सकूं। अल्लाह कहेगा नहीं, ईश्वर कहेगा नहीं। और कहेगा कौन? इंजीनियर साहब कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था। या कोई कहेगा नेताजी कि मैं एमपी था, मैं बिहार का 3 मरतबा सीएम बना, मैं भारत का पीएम बना, मुझे वो मकाम दीजिए ईश्वर, मुझे वो ताकत दे कि मैं ऐसे आदमियों को स्वर्ग में लेकर जाऊं जिन पर जहन्नम नर्क वाजिब और जरूरी। अल्लाह कहेगा नहीं, ये मकाम और ये ऑर्डर, ये अथॉरिटी सिर्फ उसको मिलेगा जिसने 6666 आयत कुरान में, पूरे कुरान शरीफ में 6666 आयत है, जिसने अपनी जुबान से पढ़कर दिल के जरिए से उसको याद किया, दिल में महफूज किया, अपने दिमाग में महफूज किया। ये सर्टिफिकेट तो सिर्फ उनके लिए। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है दुनिया में, मदरसों में, मकतब में, मालदार के बच्चे तो जनाब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और हम ये समझते हैं, ये कहते हैं कि अरे ये तो गरीब का बच्चा है, ये बहुत कमजोर घर का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बेटा है। यहाँ ठेला चला रहा है उसका माँ बाप भी 60 साल 70 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 100-90 साल। मरना तो है, ऑलमोस्ट डाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को। लेकिन मरने के बाद इन बच्चों के वालिदैन को, इनके
इनके माँ बाप को वो रोशन ताज पहनाया जाएगा कल कयामत में, जिनके रोशन ताज को देखकर लोग कहेंगे कि ये कौन है, ये तो कल्लू है, तो लल्लू है, ये तो ठेला चलाया करता था, पांच पट्टी के सड़क के किनारे फ्रूट्स के ठेले लगाते, आज इनके सर पर ताज है। आश्चर्य होगा वहां पर ईश्वर अल्लाह कहेगा, वहां कहेगा परमात्मा खुदा कहेगा कि इसको तुम वैसे मत समझो, दुनिया में गरीब जरूर था लेकिन इसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था, कुरान याद करवाया था और उस बच्चे ने पूरी जिंदगी कुरान के तकाज़ों को पूरा किया। तो इसीलिए उनकी वजह से, उस बच्चे के को हाफिज़ बनाने की वजह से इनके माँ बाप को रोशन ताज पहनाया जा रहा है। सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी, चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। उस वक्त लोग कहेंगे हमको करोड़पति, अल्लाह हमको भी ताज दे दे। अल्लाह के इंसाफ को, अल्लाह के रहम को, अल्लाह के कृपा को, ईश्वर के तरफ से जो दया होता है वो खरीदे नहीं जाते, वो दे दिया जाता है, वो मिल जाता है आपके अच्छे काम की वजह से। ये बेस है। ये बच्चे तीन जो कुछ बहुत कम दिनों में याद कर लेते, दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती। हमारे मुकेश कुमार यादव जी यहाँ बैठे, इनके धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और टॉप मोस्ट बुक जो इनकी है वो गीता। गीता में एक बात कही गई, तीसरे अध्याय के 24वें मंत्र में श्री कृष्ण जी ने बात कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। इंसानों, तुमको कैसे जिंदगी गुजारनी है, तुम अपने शास्त्रों को पढ़ना। आज हम लोग अपने शास्त्र को अगर याद करते हैं, विधायक जी आपको तसव्वुर नहीं होगा, बहुत सी जगहों के ऊपर तो ऐसी नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, तकरीबन 3 महीने से तकरीर कर रहा हूँ, हर रात को भी। रात में चंपारण में था, आज यहाँ हूँ, कल की तारीख में मैं झारखंड में रहूंगा, 31 को मैं रांची में रहूंगा, 31 को झारखंड में गोड्डा में और 1 को रांची में रहूंगा मैं। उसके बाद रमजान शुरू, 3 से लेकर 4 महीने तक मुस्तकिल। मेरी किसी भी स्पीच के अंदर आप हेट नहीं देखे, किसी के अंदर भड़काऊ भाषण नहीं देखे, बल्कि हाँ, जहां पर कोई गैर संविधानिक बात होती, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हमारे लाल बहादुर जी हो, चाहे वो हमारे इस देश के सबसे बड़े लीडर हमारे पीएम साहब हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, अगर हमारे भारत के संविधान का वायलेशन होता है किसी आर्टिकल का, आर्टिकल नंबर 26 हो, 25 हो, 14 हो, 21 हो, आर्टिकल नंबर 30 हो, तो मैं बोलने से नहीं चुकता हूं, मैं बोलता जरूर। यहाँ तो कंफ्यूज हैं कि किसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, अजान दें कि मंदिर में घंटी बजाएं, कंफ्यूज लोग, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, कैसे जिंदगी गुजरे। मैं एक बात कहा करता हूं, लोग सवाल भी करते हैं कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले आप हिंदू हैं या मुसलमान, ये इंडियन सवाल करते हैं। अभी कल के डेट में देखिए टीवी चैनल में बैठकर लोग पूछ रहे हैं, एंकर पूछ रहे हैं, मौलाना साहब के वो जमई साहब से पूछ रहे हैं क्या आप पहले भारतीय हैं कि पहले आप मुसलमान हैं। एक ऐसा सवाल है, वो बेचारा खैर जैसे कैसे जवाब दिया, लेकिन मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि हम पहले भारतीय भी हैं और पहले मुसलमान भी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों एक वक्त में कैसे हो सकता, दोनों एक इन वन टाइम एट अ टाइम एंड टू थिंग्स हाउ इज इट पॉसिबल विल बी डन, कैसे हो सकता दो चीज एक वक्त में। हमने कहा कि जब 2 आंख से एक टाइम पे देख सकते हो तो 2 टाइम एक टाइम पे 2 चीज नहीं हो सकती। भाई धार्मिक एतबार से कोई पूछे कि आप किस ईश्वर को मानते हो, हिंदू है तो कहेगा कि मैं ब्रह्मा जी को मानता हूँ, परमात्मा विष्णु को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ, कृष्ण जी को मानता हूँ। हाँ, अगर पूछे कि नेशनल के एतबार से, एक पहचान के एतबार से, आप एक मुल्क के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से आप कौन है, तो हम कहेंगे हम सबसे पहले भारतीय। और दोनों मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसे हमारे लिए दोनों आंख बराबर, वैसे हमारे लिए दोनों चीज बराबर।
अपना आस्था भी और अपना मुल्क दोनों से मोहब्बत करते हैं। हम अपना पुण्य के एतबार से हम फलां धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम से बिलोंग करते हैं, जैन से बिलोंग करते हैं, और इस चीज की रियायत दी गई है कहां पर? इस चीज की रियायत दी गई है भारत के संविधान में। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते लिखते जब बात धर्म की आई कि ये देश किस धर्म के हिसाब से चलेगा, अजान के जरिए चलेगा कि मस्जिद में घंटी बजाने या भजन के जरिए चलेगा, या कलीसा या चर्च के जरिए से चलेगा, कि हमारे सिख भाई के गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के उन 10 गुरुओं के आदेश के हिसाब से चलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे वैसी शख्सियत तो नहीं थे, बल्कि 12 डिग्रियां एक वक्त में अगर किसी के पास था तो उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। जब भारत के संविधान को लिखने की बात आई, कौन लिखेगा, जब ढूंढने लगे तो कोई महान इंसान नहीं मिल रहे थे, तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गए कहाँ? लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहां पर जाकर कहा कि सर, आई नीड अ पर्सन, आई नीड ए ग्रेटफुल पर्सन, आई नीड अ विद्वान। हमें एक विद्वान चाहिए, हमें भारत की तकदीर लिखनी है, हमें भारत का धर्म लिखना। भारत का धर्म क्या है? भारत का धर्म न मुसलमान, भारत का धर्म न हिंदू है, भारत का न धर्म क्रिश्चियन है, भारत का न धर्म हमारा जैन न बौद्ध न कंफ्यूशनिज्म न आशूर्य। भारत का धर्म है भारत का संविधान, ये हमारे इस मुल्क का धर्म है भारत के संविधान। उन्होंने कहा कि सर, हमें एक इंसान की जरूरत है, एक ज्ञानी इंसान की जरूरत है, आप हमें दे सकते? उन्होंने कहा कि हाँ देंगे तो सही, लेकिन तुम्हारे ही मुल्क से, तुम्हारे ही भारत में है वो ज्ञानी आदमी। उन्होंने कहा हमारे भारत में तो है नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कौन है जरा बताइए तो सही। उन्होंने कहा कि जाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है, दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रहने वाले। कहा कि क्या खुसूसियत है? कहा कि इतना बड़ा विद्वान तुम्हारे देश में नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाओ, 12 डिग्रियां टॉप मोस्ट हायर स्टडीज की उसने, अब बड़े अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट क्लास, हर एक डिग्री के अंदर उनका ये ठप्पा लगा हुआ है। 12 डिग्रियों को होल भरने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाओ उनके पास आए, और उनको संविधान की जो कमेटी बनी थी, एक लंबा प्रोसेस है, उनका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब लिखना इन्होंने शुरू किया, तो जब धर्म की बात आई तो उन्होंने सोचा कि अब किसके तहत ये देश चलेगा। तो उन्होंने फौरन एक ऐसा आर्टिकल लाए जिसके अंदर अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ वो भी जायज, कहेगा कि मैं राम राम करना चाहता हूँ वो भी जायज, अगर कोई कहे कि मैं महावीर जैन स्वामी का नाम जपना चाहता हूँ तो भी जायज, अगर कोई कहे कि मैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का नाम लेना चाहता हूँ तो भी जायज, कोई कुरान पढ़ना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो भी जायज, कोई गीता पढ़ना चाहे तो भी जायज, कोई गायत्री मंत्र पढ़ना चाहे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम तो भी जायज, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते होलो को उजागर तो भी जायज, अगर कोई सिख है, अगर कोई मूल मंत्र पढ़ना चाहे एक ओंकार सतनाम करता बिरु तो भी जायज, अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर वो देयर इज नो गॉड बट वन गॉड वी बिलीव इन मरियम इन जीसस तो भी जायज, सबके लिए जायज। ये कहा कि धार्मिक एतबार से एवरी पर्सन विल बी फ्री, हर कोई आजाद। कहाँ बताया? भारत के संविधान में बताया। भारत के संविधान का आर्टिकल दफा नंबर 25 और 26 पे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस वर्ड है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मेरे एक लफ्ज के अंदर गलती नहीं होगी, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन प्रैक्टिस का क्या मतलब? अकीदा और अमल। अगर कोई नमाज पढ़ता है अल्लाहु अकबर, प्रोफेशन ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई हिंदू भाई गणेश जी के सामने खड़े हो जाए, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े होंगे, उनके अकीदे के मुताबिक अपने ईश्वर के सामने खड़े होंगे, पढ़ेंगे वो,
ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र है, पढ़ते हैं हमारे मुकेश जी भी पढ़ते होंगे। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिशि दिवस्य, क्योंकि इनके धार्मिक मूल मंत्र है गायत्री मंत्र। पढ़ते हैं उम्मन पूजा पाठ में, जैसे हम लोग नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं। मुसलमान पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब अगर कोई कहे कि नहीं जी हमारा सूरह फातिहा ही तुम पढ़ो नहीं तो तुमको मारेंगे, गलत हो जाएगा। हिंदू भाई में कोई यूं कहे कि नहीं जी तुम ब्रह्मा सूत्र ही पढ़ो तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने ना नास्ते किंचन। जब राम जी का नाम लेते हैं, एक महान बड़े डाकू रत्नाकर वाल में डाकू थे ना पहले वो, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी का दिल से नाम लिया तो एक क्या बने, वो इतने महान इंसान बने, इतने महान इंसान की श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी हुआ। उसी किताब का नाम वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि क्यों बोलते हैं जी? वाल्मीकि क्यों बोलते हैं? नाम तो उनका रत्नाकर था, वाल्मीकि क्यों बोलते हैं? एक लंबी कहानी मैं इतना कहूंगा कि एक नारद मुनि शक्तिशाली इंसान से जब मुलाकात उनकी हुई तो उनको लूटने के लिए जब वो गए तो उन्होंने कहा कि तुम पाप कर रहे हो बेटे, ये पाप का जिम्मेदार तुम हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरे अम्मी अब्बा। अच्छा, गुनाह तुम करो, पाप तुम करो और अम्मी अब्बा के सर पे तुम फोड़ने जाते, चोरी तुम करो माँ बाप के सर पे तुम डालते हो, शराब तुम पियो और माँ बाप जेल जाए, नहीं चलेगा। जाओ अपने अम्मी अब्बा से पूछो कि तुम जो पाप करो उसका जिम्मेदार कौन? गया अपनी अम्मी और अब्बा के पास जाकर पूछा माते जरा बताओ मैं जो चोरी कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार कौन? उन्होंने कहा कि तुम खुद हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम हो। घोटाला तुम करते हो, सवाल जवाब तुम ही दोगे ना। घोटाले तुम करते हो, करप्शन तुम करते हो, जिना तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ गॉड। अल्लाह के नजदीक तुम हो जिम्मेदार। आने के बाद कहा कि नारद मुनि जी किसी तरीके से ईश्वर से हम कैसे अपने पाप और अपनी मुक्ति पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि काम करो, जाओ बैठकर राम राम करो, राम राम, रामचंद्र जी का नाम। तो बैठ के जंगल चले। जाने के बाद मेरे इन अल्फाज में अगर कोई गलती होगी तो मैं इस्लाह कर लूंगा, लेकिन मुझे इतना मैं अपने जात पर, अपने नॉलेज पर नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा करके बोलता हूँ कि मैं एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ कि जब इंसान दिल से तय कर ले और सच्चे दिल से नाम ले अपने अकीदे के एतबार से, तो कुछ न कुछ लक्ष्य को पा लेता। तो उन्होंने कहा कि क्या करें? कहा जाओ जंगल। जाने के बाद रामचंद्र जी का नाम लीजिए। तो वो गए जंगल। कहा जाता है कि 11 साल या 1100 साल तक बैठ कर ऐसे ही राम राम का माला जपने लगे, राम 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 बोलने लगे अकीदे के साथ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो एक ईश्वर, एक परमात्मा विष्णु जी के 8वें 7वें अवतार माने जाते श्री रामचंद्र जी। इस हिसाब से नाम लेते रहते उनकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी, ये जो खूंटा है आप छोड़ दीजिए यहाँ पे 1 महीना, देखिएगा नीचे तो घुन लग जाए। 6 महीना छोड़ दीजिए, पूरे में घुन लग जाए, कीड़े लग जाएंगे इसमें। ऐसे ही जब रत्नाकर वाल्मीकि राम राम करते करते उनके पूरी बॉडी में घुन लग गया। घुन, इसी घुन को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं। इसी घुन को वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ वाल्मीकि क्यों लगा? घुन लगने की वजह से घुन क्यों लगा? अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जो ईश्वर से जो रामचंद्र जी का नाम ले रहे थे, तब से उनका नाम पड़ा रत्नाकर वाल्मीकि। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी, उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण। जी, बहुत पापड़ फेंक कर नॉलेज हासिल करनी पड़ती है नौजवान साथियों। ये तो मैंने नॉलेज दी, हमारे चूंकि विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, अपने ग्रंथ का भी, भारत के संविधान का भी, हिस्ट्री का भी, इतिहास का भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, मैं पढ़ता हूँ, शौक से पढ़ता हूँ। जैसे अभी हमने बात की आर्टिकल नंबर 25 के तहत नमाज पढ़ने की, पूजा करने की, जप करने की, जिक्र करने की, कोई किसी को मना नहीं किया। फ्रीडम टू मैन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जमीर की आजादी,
freedom of conscience and free profession, practice and propagation of the religion। हमारे इस्लाम में अच्छाई है तो मैं माइक के जरिए बोल सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता हमें। हिंदू धर्म में अच्छाई है तो हिंदू धर्म की अच्छाई को सामने लाया जा सकता है। सनातन धर्म में अच्छाई है तो सामने लाया जा सकता है। क्रिश्चियन के अंदर अच्छाई है तो वो अपने अच्छाई को लोगों के सामने पेश कर सकता, उसको कोई नहीं मना कर सकता। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता। इस्लाम में अच्छाई है तो उस अच्छाई को अगर हम तकरीर में बयान करेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? हमें ये भारत का संविधान इजाजत देता है और हर मजहब पर मंदिर में जाकर माथा टेकने की, पूजा करने की परमिशन आर्टिकल नंबर 26 देता। क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज, अपने मजहबी अमल, मजहबी ऑर्डर पर अमल करने के लिए हर भारतीय आजाद है, हर भारतीय को ये इजाजत है। अब बताइए, आप तय कीजिए, भारत के लोग तय करेंगे, हिंदू तय करेंगे, मुसलमान तय करेंगे, क्रिश्चियन तय करेंगे, जैन तय करेंगे, बौद्ध तय करेंगे। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू भाई पूजा करने जाते हैं तो मुसलमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हम तुम्हें तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं देंगे। मेरे भारत के अंदर यही तो यहाँ की एक पहचान है, यही यहाँ की तहजीब है, कल्चर है कि भारत के इस गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ भारत के संविधान ने भी परमिशन दी। मेरे भाइयों, मैं अब यहाँ पे आना चाहता हूँ। अब रही बात कुरान करीम की, ये जो कुरान इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, अपने सीने के अंदर बसाया है, कुरान करीम को याद करना, कुरान करीम को पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये एक किताब है जिसको बच्चे बड़े आसानी के साथ याद कर लेते हैं। सन 2020, सन 2019 की 28 अप्रैल को मुझे वो तारीख याद है, पटना की सरजमीन पर हमारे इलाके सीमांचल के एक बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, वो आए थे दिल्ली से। मेडिकाउंट दानापुर के उस मदरसे में गया, एक छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा, बाप ठेला चलाता था, वो बच्चा ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन 3 महीने के अंदर इस कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया था। मौलाना असरारुल हक कासमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से फ्लाइट का टिकट बुक करके मैं आया हूँ अब्दुल्ला, सिर्फ इसलिए इस बच्चे को देखना चाहता हूँ, इस बच्चे की ज़ियारत के लिए आया हूँ कि इतना गरीब बच्चा और फिर इतना कमजोर घर का बच्चा, ज्यादा नहीं, कितने दिन में कुरान को याद किया? सिर्फ 3 महीने। 3 महीने में within 3 months and this person and this child the living God by heart all कुरान करीम। दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती, कोई भी किताब, बाइबल, मत्ता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनबास, कोई भी किताब याद नहीं की जा सकती, लेकिन कुरान बड़ी आसानी के साथ याद की जा सकती है। हमारे बच्चे बड़े आसानी से याद करते हैं और लफ्ज़ बाय लफ्ज़, ज़ेर ज़बर, ऊंच नीच, आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। ये इतना, ये मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा। हमारी जब बात हुई थी किसी जमाने में मोहन भगवत जी से, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैं ऐसे ही बैठकर पढ़ रहा था कुरान को। रमजान की तरावी में गोवा जाना हुआ था, तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि मौलाना एंड बिफोर सम टाइम व्हाट डू यू डिसाइड, आप क्या मिनमिन कर रहे थे, गुनगुना कर पढ़ रहे थे बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले? हमने कहा कि सर आई रिसाइट माय होली कुरान इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज, कुरान करीम में कुरान को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि डू यू रिमेंबर, आपको याद है? हमने कहा यस सर, आई रिमेंबर बाय हार्ट द होल कुरान फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मुझे शुरू से लेकर आखिर तक याद। बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता? हमने कहा कि सर इट्स ओनली मिरेकल ऑफ गॉड। डू यू रिमेंबर योर होली ग्रंथ, आपको अपनी ग्रंथ में से कुछ याद है? तो उन्होंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़े। वो कौन सा मंत्र था? वो था अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशुनम। कितना खूबसूरत मंत्र है। हमारे यहाँ पड़ोस में एक डायरेक्टर साहब है अरुण जी, मैं उनको कहता हूँ कि सर आप अपने स्कूल में अपने बच्चे को गीता पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, नॉलेज हो।
तो गीता का ये श्लोक है, ये अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांति रपैश्रम दया भुलेश्वर रूप तव वीर चापला। इंसानियत है, क्रोधित मत हो, झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो, सच्चा बोलो, क्योंकि सच्चा ही लोग इतने इतने झूठ बोलते हैं, नेता लोग ज्यादा बोलते हैं। मैं आपके विधायक के लिए नहीं बोलता हूँ, ये आपके अच्छे नेता, लेकिन उमूमन नेता लोग ज्यादा बोलते हैं। क्यों? मैं उस फील्ड से हूँ, पूरे 4 साल हमने काम किया, हमको तो इलेक्शन का राजनीति का पता नहीं चला, लेकिन जब एंड आखिर का वक्त आया